हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको एक उज्जवल भविष्य दें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके घर में रिद्धि सिद्धि आई, यही प्रार्थना मैं माँ दुर्गा से करती हूँ। और जैसे कि आप आज देख रहे होंगे ना थोड़ा सा मेरा लुक, तो मैंने आज पहनी है साड़ी। तो एक्चुअली पूजा करने के लिए मैंने सुबह सुबह तैयार होके फटाफट से रेडी होके साड़ी पहन ली थी। मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये एक्चुअली हमारा पारंपरिक परिधान है, और एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा पहन नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादातर मैं पहनने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी ऐसा इवेंट हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहनूँ, और मैं पहनती भी हूँ। आप लोग मुझे देखोगे काफ़ी टाइम पहने हुए। तो ऐसे ही मैंने आज सोचा कि फटाफट से पहन लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर पूजा शुरू की। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो पूजा मेथड मैंने यूज़ किया था मॉर्निंग में, और लेकिन उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि एक्चुअली एक तो मेरे साथ कोई नहीं था कि जो कैमरा पकड़ सके, और दूसरा जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि थोड़ा सा टाइमिंग का इश्यू हो गया था। मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ, तो मुझे फटाफट में सुबह सारा कुछ करके पूजा वूजा करके निकलना था, और करते करते थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया मुझे। तो उस वजह से अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर देती तो थोड़ा सा मुझे और टाइम लग जाता। और आप लोगों को तो पता ही है कि वर्क प्लेस पे तो टाइम पे पहुंचना ही पड़ता है ना। 5-7-10 मिनट तो चलो जो भी है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पंक्चुअलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इस वजह से मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाई। तो मैंने एक्चुअली इस साल मेरी मैरिज के बाद ये फर्स्ट ही नवरात्रि है जब हम लोग कर सकते थे। लास्ट ईयर जो था उस ईयर हम लोगों के त्यौहार नहीं थे ना, कोई एक्सपायर हुआ था, आप लोग समझते हो। तो दादी जी एक्सपायर हुई थी, तो हम लोग नहीं कर सकते थे ये सारा कुछ, है ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से मैंने इस साल फर्स्ट ही है शादी के बाद, तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा मैं करूं अच्छे से। और मैंने जौ भी बोए हैं, कलश भी रखा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही मैं मतलब खुद से कर रही हूँ। आज तक जब भी किया तो मम्मी के साथ ही किया था, ऐसे अकेले कभी नहीं किया। तो आज खैर मदर इन लॉ हैं, उनके साथ कर रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद कर रही हूँ अपने घर में आके। और सुबह फिर फटाफट से, जैसे कि आप लोगों को पता है, इतने दिन से इतनी बारिश हो रही है कि मिट्टी इतनी गीली थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मिट्टी लेके आऊँ और फिर उसमें जौ उगाऊँ, क्योंकि गीली मिट्टी, बहुत गीली मिट्टी में अगर हम जौ डालेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे ग्रो ना अच्छे से, वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मॉर्निंग में मैं गई, मैंने कहा देखती हूँ कहीं पर थोड़ा सा अगर आज, लेकिन अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो मैं गई। तो वही कहते हैं ना, जहाँ पे चाह है वहाँ राह है, तो मुझे मिल गया। मुझे थोड़ा सा रेत भी मिल गई, ठीक है, क्योंकि रेत थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है ये सब चीज़ें ग्रो करने के लिए। और फिर रेत में उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है क्योंकि मिट्टी तो गीली हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी मिट्टी जहाँ पे मुझे मिल गई थी, थोड़ी सी मतलब गीली थी लेकिन इतनी गीली नहीं थी, ठीक थी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे से निकाल के लेके आई। और फटाफट से फिर मैंने उसको थोड़ी देर सुखाया। मैंने उसको थोड़ी देर घर पे लाके न्यूज़पेपर पे रख के सुखाया, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छा सोर्स होता है मॉइस्चर सोक करने का। तो मॉइस्चर सोक कर लेता है कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर ही नहीं, कोई भी पेपर। अगर हमें मॉइस्चर सोक करना है तो हम लोग पेपर ही यूज़ करते हैं। तो मैंने पेपर के ऊपर मिट्टी और सैंड को मिला के डाला, और उसको फिर हमने थोड़ी देर तक मैंने उसे धूप में रखा, तो वो सूख गया। उसके बाद फिर अंदर ला के उसको पॉट पे रखा। मैंने किया है इस साल कोशिश, और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैंने किया है और कैसे मतलब मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा पूजा का स्थान, और ये मैंने जलाई है अखंड ज्योत। मैं कोशिश करूँगी कि इसको 9 दिन तक ऐसे ही जलने दूँ। और ये एक पॉट है जिसमें मैंने हरियाली को बोया है, जौ को मैंने बोने के लिए डाल दिया है। ये मेरी माता रानी छोटी सी, ये मैं इनके लिए श्रृंगार भी लाई हूँ। बगल में दिख रहे हैं मेरे छोटू से कान्हा जी,
ये देखो, ये ना झूला भी झूलते हैं, दिख रहे हैं ना छोटू से कान्हा जी। और ये मैंने कलश भी रखा है। और ये है मेरे पूजा का स्थान। जय माता दी, जय माता दी। और ये देखो शैतान दिव्यम भी देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। छे हाय बिट्टू। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये देखिए, ये है मेरे पूजा का स्थान। और मैंने थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश की है इस तरीके से करने की। और ये शैतान बच्चा देख रहा है मुझे कि मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है, और मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली। ये बिल्कुल चलता है पकड़ पकड़ के। ये देखो, ये बैठ गया, ये भागेगा फटाफट। तो इसकी तो ये शरारतें दिन भर चलती रहती हैं। और खैर, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का, मदरहुड, जो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है कि जो हर वक्त मेरा ही वेट करता है। मैं जाती हूँ ना तो ये रोना शुरू करता है, जबकि अभी तो ये बहुत छोटा है। और आती हूँ ना तो बड़ा खुश होता है, और फिर तो मेरे पास ही आता है। फिर मैं, मतलब मुझे ये चेंज तक नहीं करने देता है बिल्कुल भी आने के बाद। तो खैर, बच्चे सब प्यारे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। और ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मुझे पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इसको, ये मुझे पकड़ के खड़ा हो रहा है। तो अभी आपको मिलती हूँ मैं इवनिंग की पूजा में। अगर मुझे हो पाया पॉसिबल तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की। और अगर नहीं भी हो पाया तो इतना ही ब्लॉग में अपडेट करके डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी, जय माता दी। आप सब भी अपने घर में आजकल माँ दुर्गा की प्रार्थना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। जितना हमारे मन से हो सकता है हमें उतनी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत ज़्यादा दिखावा करके और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा करके, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जी सिर्फ ये कहते हैं कि आपके जितने मन से श्रद्धा भक्ति निकल रही है आप उतना कीजिए। आप मन से जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। एक मैंने ज़्यादातर देखा है, लोग फास्ट रखते हैं और अपने तन को कष्ट देते हैं। अगर आपके बस का है, आप कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए। कोई भी भगवान जी नहीं चाहते हैं कि हमको कष्ट हो, उनके बच्चों को कष्ट हो, क्योंकि हम क्या, हम भगवान जी के बच्चे हैं। हमको कष्ट होगा तो भगवान जी खुश थोड़ी ना रहेंगे, है ना। तो अपने आप को कष्ट दे के मत कीजिए। अगर आप कर सकते हो, इच्छा है, कर भी सकते हो, तो डेफिनेटली कीजिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन तभी कीजिए अगर आप कर सकते हो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू। सो दोस्तों, ये हो चुकी है शाम की पूजा कंप्लीट। और मैं एक्चुअली आरती का व्लॉग बनाना चाहती थी लेकिन बना नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। ये हम लोगों ने पूजा कर ली है, आरती करी है अभी। ये मेरी आरती भी यहाँ पे मैंने इसको साइड रख लिया है। और ये प्रसाद बनाया था, हमारे यहाँ तो इसे चूरमा कहा जाता है। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हो चुका है हमारा व्रत का खाना तैयार। ये मैंने बनाया थोड़ा सा हलवा, ये हमारी दाल, ये है तोड़ दाल जो अभी उबल रही है। गढ़वालियों को पता ही होगा, ये तोड़ दाल गढ़वाल में बहुत फेमस है। तोड़ की दाल है, ठीक है। अरहर की दाल को भी तुअर दाल कहा जाता है, लेकिन उसे तुअर दाल कहते हैं। और ये हमारी होती है तोड़ दाल। ये बनाई है थोड़ी सी पूरियाँ, और ये बनाई है हमने कद्दू की सब्ज़ी। और ये रख दिया है हमने गाय माता के लिए पूड़ी। ये अभी तो हमें मिलेंगी नहीं, मॉर्निंग में हम उठ के उन्हें पूड़ी देंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की
एंडिंग में यहीं पे करती हूँ। माता रानी आप सबको सुख समृद्धि दे, और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। शुभ रात्रि, बाय बाय।